तमसः तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति लोक शांति देव शांति वनस्पति शांति। प्रभु परमात्मा परमेश्वर की चरणों में बैठकर आओ आज गणतंत्र दिवस पर करें योग प्राणायाम। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ अपने शरीर को बीमारियों की परतंत्रता से दूर करें और करें योग प्राणायाम। सांसों को बाहर निकाल दें, गहरी सांस लें। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे फेफड़ों को रोगों से मुक्त करेगी। 12 करोड़ फेफड़ों के छिद्र इस क्रिया से खुल जाते हैं। तो जिसमें गति है उसी में शक्ति है। जो आलस्य में पड़े हुए हैं, बिस्तर पे सो रहे हैं, उनमें गति नहीं आ सकती। तो गति के लिए आवश्यक है शक्ति की। जीवन में शक्ति तभी आ सकती है जब आप गति पैदा करें। हम सांसों को बाहर निकाल रहे हैं तो पेट और डायफ्राम को पीछे लेके जा रहे हैं। इससे इंटरनल अंगों की मसाज हो रही है। वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाती है। तो ये क्रिया हमारे फेफड़ों को सशक्त करेगी। किसी भी वायरस से लड़ने की हमारे में क्षमता पैदा करेगी। अगर किसी को दमा है, शारीरिक बीमारियां हो रही हैं, एलर्जी हो रही है, तो इस प्राणायाम के माध्यम से वो अपनी इन बीमारियों को क्योर कर सकता है। तो आओ अब भस्त्रिका प्राणायाम को गति और शक्ति से करते हैं मर्जरी आसन में। दोनों टांगों को फैला ले और फैला करके गर्दन ऊपर लेके जाए। इसमें पीठ चल रही है। सांस ऊपर ले जाते हुए ले रहे, नीचे हैं, छोड़ रहे। शांत। तो शरीर में एक गति आने लगी, एक शक्ति आने लगी। इसी को पुनः रिपीट करें। रिलैक्स। तो शरीर में जैसे गर्मी तोड़ने लगी। अब इस गति को और आगे बढ़ाते हैं, राइट टांग को ऊपर लेके जाते हैं और सीधी नहीं रखते हुए थोड़ा सा इसको अपनी गर्दन की तरफ फोल्ड करते हैं। जल्दबाजी करने के पीछे पूरा करें, नाक के पास में लाने की कोशिश करें। रिलैक्स।
तो ये वाकई हमने राइट तरफ से किया। तो राइट तरफ हमारा लीवर है, हमारे फेफड़े हैं, ये सारे डिटॉक्स होने लगे। अब लेफ्ट साइड की लेंगे, हमारा हृदय है, रिलैक्स। पूरे शरीर का हर रोम रोम गतिशील होने लगा। इस गति को शक्ति देने के लिए दोनों तरफ से करेंगे। अब हाथ को भी उठाएंगे और टांग को भी उठाएंगे। रिलैक्स। तो हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। ऐसे पीछे तरफ करने से ये फेफड़े हमारे अंग खुलते हैं। और सांस ली हमने, और फिर आ जाओ अपोजिट साइड से करते हैं आप। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। चारों ओर एक गति से महसूस करें, चारों तरफ शक्ति सी महसूस करें। किस प्रकार हमारे शरीर के अंदर एक गति आ रही है, शक्ति आ रही है। सांसों की गति जब भी होती है और साथ में अगर शारीरिक गति मिल जाए तो हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है। और फिर हमारा ऑरा, हमारा चेहरा, हमारा मोहरा चारों ओर से तेज बरसने लगता है। आ जाओ इस गति को और आगे करते हैं। हाथ सामने रखते हुए, मुट्ठी अंदर, अंगूठा अंदर। पिचकारी की तरह। रिलैक्स। गति ही शक्ति देती है और निरोगी काया बनाती है। आज हमारा सौभाग्य कि आज गणतंत्र दिवस है और आज हम सो नहीं रहे हैं, हम योग कर रहे हैं। देश स्वतंत्र हुआ, फिर गणतंत्र हुआ और हम बीमारियों से परतंत्र होते जा रहे हैं। इस परतंत्रता से बचाने की, इन बीमारियों से दूर करने की एक ही रास्ता है, वो है निरंतर योग प्राणायाम। और जो पुनः शक्ति से करें। आज नमन करो इस धरती माँ को, नमन करो इस माँ को, नमन करो इस राष्ट्र को, नमन करो इस तिरंगे को, नमन करो उन देश के सैनिकों को, नमन करो उन शहीदों को जिन्होंने हमारी इस स्वतंत्रता के लिए कार्य किया है। हम स्वतंत्र हुए और हमारे देश को आवश्यकता है बीमारियों की प्रत्यक्षता से निकल रखी। तो योग शिक्षांकासन, इसके माध्यम से हम अपने सांसों को कंट्रोल कर रहे हैं। और डायबिटीज के लिए पेनक्रियास
एक्टिव करने के लिए बड़ा अच्छा आसन है। आ जाओ। और डायबिटीज के भी सारे आसनों को दूर करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, नाभि क्षेत्र अंदर लेके गए, सांस को बाहर निकाला और आगे की तरफ झुक गए। मंडूकासन, ये पीछे का लोक लगा रहा है, ये लोक लगा रहेगा, इसको नहीं खोलेंगे। जितना नीचे जा सकते हैं, जिनकी बॉडी में लचीला होगा उनका सब नीचे आ जाएगा, लेकिन पीछे का लोक नहीं खुलेगा। नीचे जाके सांस को सामान्य रूप से लेते रहें। गर्भवती माताएं और मेरी बहनों बेटियां जिनको मासिक धर्म हो, खाना खाने के 3 घंटे तक, या जिनका ऑपरेशन हुआ हो 6 महीने तक, इस आसन को नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे वापस। एक बार और पूरी गहरी सांस ले, सांस बाहर, पेट अंदर। यूट्रस के लिए भी बड़ा अच्छा है। मासिक धर्म की अनियमितता उसको भी नियमित करता है। डायबिटीज को तो क्योर कर देता है अगर से सही से किया जाए तो। वापस। अब लेफ्ट हैंड लेंगे, फिर राइट हैंड लेंगे, वही नाभि पे लगाएंगे। और जिन मेरी बेटियों को, बहनों को यूरिन की प्रॉब्लम है, वो नाभि के नीचे लगाएंगे, या मासिक धर्म की ज्यादा प्रॉब्लम है तो नीचे की तरफ लगाएंगे। सांसों को बाहर निकालें, अंदर पेट के, और फिर नीचे झुक जाए। वापस। एक बार और पूरी शक्ति और भक्ति के साथ सांस बाहर, वापस। अब पुनः करें शशांक आसन। हाथ ऊपर, सांस बाहर निकाल के आगे झुक गए। और डायबिटीज से बचने के लिए एक और आसन लिए, टांगों को खोल लो, एक टांग को राइट को मोड़ के रखो। ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, बड़ा इफेक्टिव है यूट्रस के लिए। तो इसको इस तरह से राइट को मोड़ के रखो और लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाओ, और जो राइट उठाया है इसके मोड़ के आ जाओ। गुड। अब साइड से हो जाओ और स्प्रिंग की तरह झटका देंगे शरीर को। 1, वापस, एकदम झटके से वापस। 2, वापस। 3, वापस। 4, वापस। 5, वापस। 6, वापस। 7, वापस। 8, वापस। 9, वापस। और ये 10, वापस। अब राइट तरफ किया है तो अब लेफ्ट साइड भी बनता है, एक तरफ नहीं चलेगा। संतुलन। अब राइट हाथ को लेके गए लेफ्ट पैर की तरफ, चलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये चेंज। टांगों को फैलाई लो। उंगली आगे पीछे, पीछे की तरफ थोड़ा सा जोर लगाएं। एक पैर आगे, एक पीछे, और पीछे की तरफ थोड़ा सा अतिरिक्त प्रेशर। दोनों आगे। ये है सूक्ष्म व्यायाम हमारे घुटनों के लिए। हमारी पंडलियों में दर्द होता है, हमारे पैरों में जलन होने लगती है, तो ये आसन करना चाहिए।
आ जाओ। अब दोनों साइड शून्य बनाएंगे। ये दोनों साइड, दोनों साथ में नहीं चल रहे, अपोजिट दिशा में शून्य बना रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इससे मैंने कई लोगों को घुटने के दर्द में, मतलब घुटने बदलने की स्थिति में भी ऑयलिंग हो सकता है। इसके साथ साथ में अगर एलोवेरा और आंवला, 4 चम्मच एलोवेरा और 1 चम्मच आंवला साथ में सवेरे के समय खाली पेट लगातार 6 महीने 1 साल तक पिया जाए। बीच में 5-5 दिन का हर महीने में गैप देने के बाद में पीना चाहिए, कंटिन्यू पीना चाहिए। और ये एक्सरसाइज करते रहो, प्राणायाम लगातार करते रहो 15-20 मिनट, तो देखो घुटने में भी ऑयलिंग बनने लगता है। ये अपोजिट कर रहे हैं अब अपन। अब दोनों को एक साथ। प्राणायाम तो बंद होना ही नहीं चाहिए, भामरी तो चलते ही रहना चाहिए। वापस। मैं इसलिए बंद करता हूं कि मैं भूलता रहता हूं, लेकिन आपका तो बंद नहीं होना चाहिए। आ जाओ। आ जाओ, आज नौका पे चढ़ते हैं, स्वस्थ जीवन की नौका। जिनको कमर करनी है वो पीछे और ज्यादा जा सकते हैं। आगे आते हुए सांस निकालो बाहर और पीछे ले जाते हुए सांस लो, तो पेट अंदर जाएगा। आ जाओ, वापस चलते हैं किनारे पर। आ जाओ। अब टांगों को फैला लो, है ना, कोणासन करो। दोनों साइड से झुकते हैं, शाबाश। एक साइड दूसरी साइड। तो ये साइड का फेट जो हमारे यहाँ का फेट रहता है, इससे करने से ये होगा। क्योंकि मेरा आसन थोड़ा सा छोटा है, तो आप बिल्कुल टांगे फैला के सही कर रहे हैं, तो इस प्रकार से इस आसन को करें। रिलैक्स। आ जाओ, अर्ध तितली आसन कर लें। ये लगा ऐसी लगा दो, आ जाओ। इससे हमारा यूट्रस, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, और विशेष रूप से बेटियों और बहनों के लिए तो बड़ा उत्तम आसन है ये, और ये करते रहना चाहिए। तो यूट्रस से लेकर संबंधित बाकी भी जो भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं बेटियों को, वो सारी प्रॉब्लम्स इससे हल हो जाती है। अर्ध तितली और फिर तितली आसन, ये दोनों आसन बहुत ज्यादा सशक्त करते हैं। और एक अपन करेंगे गोमुख आसन। डांस में करते हैं अपन, हाथ पकड़ते हैं, लेकिन आज बैठ के सीखेंगे गोमुख आसन। हमारे यूट्रस के लिए, हमारी आंतों के लिए और आंतरिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है गोमुख आसन। आ जाओ।
आ जाओ दोनों तितली आ जाओ। आ जाओ, अब लगाएंगे गोमुख आसन। और गोमुख आसन कैसे लगता है? गोमुख आसन लगाने के लिए राइट टांग को लेफ्ट पे रख लो पहले, ये है ना, इसको रख लिया। अब राइट हैंड जाएगा पीछे, राइट टांग ऊपर आई है तो राइट जाएगा पीछे और लेफ्ट पीछे से उसको पकड़ लेंगे, बैक साइड से पकड़ लिया आपने। मुड़ के बताओ उनको, सबको दिखाओ, देखो इनका हाथ को, ये कैसे मुड़ते पकड़ लेते हैं, ये इसे पकड़ के थोड़ा सा खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेंज। अब टांगों की पोजीशन बदल लो, राइट को नीचे उतार लो, लेफ्ट को ऊपर रखो। अब ये लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल रहता है और इसको पकड़ना थोड़ा सा हल्का सा कठिन होता है, तो रुमाल पकड़ के पकड़ना चाहिए। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेंज। तो ये था गोमुख आसन। आ जाओ, घुटनों पे खड़े हो, आ जाओ। आज हम करते हैं अभी उष्ट आसन, है ना। आगे की तरफ झुके हुए थे तो पीछे का आसन नहीं किया, तो पीछे का रीढ़ की हड्डी का दर्द बचाने के लिए सबसे बढ़िया आसन है उष्ट आसन। पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे कोण यहां से पकड़ लिया, वापस एक बार और, वापस। राइट हैंड को नीचे लेके जाओ, लेफ्ट को ऊपर लेके जाओ, वापस पुनः करो, रिपीट। तो अपन ने पीछे की तरफ एंगल ले गए, है ना, रीढ़ की हड्डी में कर्व बन रहा है। आगे की तरफ तो लगातार झुकते ही रहते हैं बदन को। अब जब लचीलापन आ जाता है तो दोनों हाथों से कर सकते हैं आराम से, और जिनके लचीलापन ना हो वो जबरदस्ती ना करे, वो अर्धी करते रहे, उसका भी फायदा ही है। तो ये हमने प्राणायाम के साथ में आसन भी किए, प्राणायाम किए और उनके साथ साथ में आसन भी किए। अब हम अगला प्राणायाम कर लेते हैं कपालभाति। और ये कपालभाति हम 5 तरीके से करते हैं। एक जब यहां बैठ के कर रहे हैं तो हमारा ध्यान आज्ञा चक्र में होना चाहिए, मस्तिष्क के बीच में रखे, Hmm.
सेकंड में 1 बार और 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार। 300 स्ट्रोक चाहिए हमें, और वो इसलिए चाहिए कि उसके बिना आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता। आंतरिक परिवर्तन करना है, अगर प्रेशर कुकर रखा और आग को बंद कर दिया, उसमें सीटी नहीं बजने दी, तो आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं होता सब्जी के अंदर। ऐसे ही हमारा शरीर है। अगर आपको बीमारियों को मिटाना है, जेनेटिक रोगों को दूर करना है, कोई शिस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है उसको रोकना है, एलर्जी को रोकना है, डायबिटीज को खत्म करना है, कोलेस्ट्रॉल को मिटाना है, तो ये सब कपालभाति कर सकती है, लेकिन निरंतरता चाहिए। केवल छोड़ रहे हैं हम, अपने आप सांस अंदर जा रही है। लेकिन सावधानियां रखना चाहिए। मासिक धर्म में बेटियों बहनों को नहीं करना चाहिए। खाना खाने के 3 घंटे तक इसे नहीं करना चाहिए। गर्भवती माताओं बहनों को भी नहीं करना चाहिए। अगर पीठ का ऑपरेशन कराया है तो 6 महीने तक इसको नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियां हैं तो बिना डॉक्टर को पूछे भी इसे नहीं करना चाहिए। और जिनके पेट बहुत भारी भारी है उनको पेट को लेके थोड़ा हाथ के जोर से भी सांस बाहर निकाल देते हम पेट को अंदर लेंगे, तो जो मसल्स ढीली होकर लटक गई हैं वो सारी की सारी बराबर आने लगेंगी। अब अपन इसे लेट के करेंगे, टांगे मोड़ करके। बहुत सारे लोग बैठे बैठे नहीं कर पाते, लेकिन इसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा है। ऐसे मोड़ लेंगे, नाभि क्षेत्र ढीली हो गई। क्षेत्र अब ध्यान कहां होगा? पहले था आज्ञा चक्र में बैठ के, अब है नाभि क्षेत्र में। 120 बार अपन ने बैठ के किया। अब लगभग 60 से 70 बार सीधे लेट के कर ले। अब राइट टांग को ले, इधर हमारा लीवर है नाभि के पास में, और इसको थोड़ा सा इधर की तरफ दबा के रखेंगे, पीछे की तरफ दबा के रखिए, और फिर चालू करेंगे और ध्यान आएगा हमारे लीवर की ओर। अब महसूस करेंगे वही स्ट्रोक लग रहा है जहां लीवर है। नीचे उतारो। अब लेफ्ट को ले लो और इसको दबा के रखो, और ध्यान इधर होगा हृदय स्थल पर। देखेंगे कि जब भी हम कपालभाति कर रहे हैं तो हमारे हृदय पे ही उसका असर दिखाई देता है।
अब सेतुबंद आसन में दोनों टांगों को नीचे से पकड़ के बीच का पोर्शन ऊपर कर देंगे और ध्यान जाएगा रीढ़ की हड्डी पर। टांगों को फैला, हिप्स के नीचे हाथ रख ले और हमारा पेट के आसपास की मसल्स वैसे ही गर्म हो गई हैं, कपालभाति से नरम हो रही हैं। तो ऐसे में ये आसन भी साथ में अगर करेंगे तो कमर पतली होने लगेगी, हिप्स के आसपास का फैट कम होने लगेगा और वो शरीर निरोगी बनने लगेगा। तो टांगों को ऊपर नीचे करें, एक टांग को सीधे रखें, कोशिश करें घुटना ज्यादा मुड़े नहीं। और हम भी प्राणायाम करते रहे। आ जाओ, अब राइट को लेके चलाते हैं। वापस वापस। तो सारा खिंचाव पैदा हुआ हिप्स के आसपास, तो टांगे मजबूत हो गई। दूसरी तरफ से करो। इसको एक टांग बिल्कुल सीधी रहेगी, इसको मोड़ के नहीं करेगा कोई। वापस। आ जाओ। वो पेट की कमर को नीचे करने के लिए, और गैस समस्या पैदा होती है हमारे पेट के अंदर, बार बार गैसेस होने लगती हैं और बार बार अफारा होता है, गैस कभी नीचे से निकलती भी नहीं है। तो इसके संबंध में मैंने अभी एक वीडियो भी डाला है, उसको भी देखेंगे तो बड़ा फायदा करेगा। उसके अंदर कुछ नुस्खे भी बताए। तो नौका आसन इस तरह से और पेट की नाभि को अंदर की तरफ खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेस्ट। आ जाओ, रिलैक्स। जो गैसेस फंसती हैं उसका कारण होता है हमारी आंतों की बनावट है, और उसके अंदर से फाइबर वाला भोजन होना चाहिए। और जनरली हम पका हुआ भोजन ज्यादा खाते हैं, और पका हुआ भोजन केवल मनुष्य पृथ्वी पर ज्यादा खाता है। इसके कारण से किसी जीव को, जंतु को पेट की प्रॉब्लम नहीं होती, हमें को होती है। आ जाओ एक बार और। 1 2 3 4 5 6 नाभि अंदर रखें, 7 8 9 और ये चेस्ट। दोनों घुटनों को मोड़ लो, लेफ्ट को राइट पे रख लो और राइट को पकड़ लो। और इसको नाक लगाने की कोशिश करो, सांस बाहर निकाल के। 1, ये भी हमारी गैस की समस्या को हल करेगा और नाभि को सशक्त करेगा। 2 3 4 5
6 7 8 9। इसके अलावा घुटने का दर्द, उस साइटिका के लिए, साइटिका का जिन्हें पेन होता है, एक लेजन सी जाती है, उसमें भी बड़ा फायदा करता है। अब ले आओ राइट को लेफ्ट पे, अब पकड़ लो लेफ्ट को, अब खींचो 1 2। लगाते समय सांस बाहर निकाल देना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9। तो ये चेंज आ जाओ। ऐसे मुड़ी भी रखो और तकिया बना लो। अब अपनी कमर को मथ रहे हैं मक्खन की तरह, दही से मक्खन बनाना है ना शरीर को। तो आ जाओ, पैरों को उठा के करेंगे, है ना, ये ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, पैरों को उठा के करेंगे। राइट गर्दन गई तो लेफ्ट टांगे 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। आ जाओ। आज सबको 1-1 2-2 इंच कम करके जाना है। गणतंत्र दिवस है ना, कुछ राष्ट्र को समर्पित कर दो अपने फेट को। आ जाओ, कोहनियों के बल पे उठ जाओ। ये कोहनियां लगाइए, अर्ध उठ गए। अब गर्दन सीधी रखेंगे और टांगों को फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। मोटापे का तो दम निकल जाएगा अगर हम इसे सही से करें। पाचन शक्ति मजबूत, भूख कम लगेगी। इसलिए भूख कम लगेगी कि योग और आसन करने से हमारी जो थैली फैल जाती है वो सिकुड़ने लगती है। अब इसके बीच में गैप कर रहे हैं, ये जो करना जरूरी होता है ये 2 के बाद में, क्योंकि ये जो बाकी मसल्स है उसको भी सशक्त करता है और जो मसल्स अभी एक्टिव हुई हैं उनको रिलैक्स कराता है। आ जाओ, इसके अंदर कैंची नुमा जाएगा। 1 2 3 4, थोड़ा स्लो, 5 6 7, पूरा 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। आ जाओ। ये थे हम मरकट आसन कर रहे थे, उन मरकट आसन को हम एडवांस योगा के रूप में कर रहे थे, पावरफुल योगा के रूप में, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी तो सशक्त हुई ही, साथ में आंतरिक बीमारियां भी मिटे। आ जाओ, पकड़ लो पैरों के पास। अब हम सेतु बंद आसन करेंगे विथ पावर योगा। 1 वापस, 2 वापस, 3 सांस ऊपर रोक के रखेंगे, वापस, 4 वापस, 5 वापस, 6 वापस, 7 वापस, 8 वापस, 9 वापस, 10 वापस। टांगों को सीधा करके हिला दो।
जिनका बीपी हाई रहता है, मैं हरदम बताता रहता हूं, उनको सांसों को रोकने वाले आसन नहीं करना चाहिए। आ जाओ, उठ के बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। वैसे तो हम सूर्य नमस्कार लगाते रहते हैं, लेकिन आज हम कुछ सूर्य नमस्कार से ही मिलते जुलते आसन और करेंगे, जो हम वेट को कम करने के लिए कर सकते हैं, सशक्त बनाने के लिए कर सकते हैं। हाथ को जोड़ ले, हम गति के साथ इसे करेंगे। जिनकी बहनों में घुटने में दर्द ज्यादा हो या पीठ में दर्द हो, वो इसको ना करे, वो वैसे ही सूक्ष्म व्यायाम करते रहे। पीछे गए, आगे गई, राइट गई, लेफ्ट गई, फिर राइट वापस, लेफ्ट वापस और फिर वापस। ओके, 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। आ जाओ, उल्टे लेट जाओ, सांसों को नियंत्रित करो। गति इसे 50 बार किया जा सकता है, 40 बार किया जाता है, 20 बार से करो, 10 20 10 से 15 15 से 20 20 से 25 से 30। जिनको भी कमर का वेट करना है, आ जाओ, कुंडली पे ले लो, पैरों की उंगलियां ले लो, बीच के पोर्शन को, सांसों को नियंत्रित करो। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। हाँ तो पुनः करते हैं। 1 2 3। हिप्स को उठाना थोड़ी है, ये हिप्स नहीं उठेंगी, हिप्स नहीं उठा रहे हैं, ये बैलेंस तभी आएगा। हिप्स को उठाओगे तो ताकत लगेगी नहीं। 9 10 वापस। अगर अपन को हिप्स को यूं उठा लिया तो ये कोई आसन नहीं हुआ, इसको बराबर करके रखना है, तो उसके आंखों के प्रभाव पड़ता है। अब इसको ऊपर करते हुए जाएंगे, राइट और लेफ्ट पैरों को कर चलाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। रिलैक्स।
और उठ के बैठ जाओ। तो कमर को पतली करने के कई तरीके के आसनों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन पहले व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम करके अपने शरीर को सशक्त करना चाहिए। एकदम ही आसनों में नहीं लगना चाहिए। तो आइए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं। चिन्ह मुद्रा बना लें। राइट नासिका सूर्य नाड़ी को दबाते हुए लेफ्ट से बाहर निकालें, लेफ्ट से वापस, राइट से बाहर, पुनः राइट से लिया, लेफ्ट से निकाला। एक पॉजिटिव विचार के साथ सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी सूर्य का प्रतिनिधित्व, चंद्र नाड़ी शीतलता का प्रतिनिधित्व, दोनों का संतुलन रोगों से मुक्त रखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। एक से नाड़ी से जिससे छोड़ा उसी से वापस लिया, दूसरी नाड़ी से छोड़ दिया। पॉजिटिव विचार के साथ मैं एक पवित्र आत्मा, पवित्र चिंतन, पवित्र मनन, पवित्र आचरण ही मेरा जीवन का आधार है। मैं पवित्र आत्मा सदा दूसरों के लिए हितकर सोचती हूं। मैं पवित्र आत्मा दूसरों की निंदा, बुराई से दूर, अपने अवगुणों को दूर करने में विश्वास रखती हूं। मैं एक पवित्र आत्मा, मैं एक सबल आत्मा, निर्बल नहीं हूं। मेरा आत्मा का बल 100 हाथियों से भी अधिक है। बस आत्मा पे चढ़े हुए हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के पर्दे। ये पर्दे जैसे जैसे ये प्राणायाम योग करेंगे वैसे ही हटते जाएंगे और मेरी आत्मा का बल जो है 100 हाथियों से भी अधिक हो जाएगा। मैं निर्बल नहीं हूं, सबल हूं। बस सो रही हूं, जाग गई तो सारा संसार मेरी मुट्ठी में है। पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव चिंतन। कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी अपने आप को निर्बल नहीं समझना चाहिए। सबलता ही हमारे जीवन का आधार है। आ जाओ। वापस। अच्छा, कंधों के लिए, गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम कर ले। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बाहर। वापस।
साइड से आजा ऊपर की तरफ। राइट से लेफ्ट को पकड़ ली। 1 2 कान के पीछे रख के पास रख। 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेंज दूसरी तरफ कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेंज आ जाओ। वापस आज खड़े होकर थोड़े से आसन सीखेंगे जो हम लोग वास्तव में करते रहते हैं लेकिन सही से नहीं करते हैं। तो जब हम डांस के रूप में कर रहे होते हैं तो बहुत सारे आसन छूटते हैं। तो आ जाओ, आज पूरे एक एक क्रम से रिपीट कर रहे हैं पर ये सांसों के साथ होता है। अब हाथ ऊपर नीचे, ये कंधे की सीट में जाने की कोशिश करो। घुटने में ज्यादा दर्द है तो ज्यादा जंपिंग ना करो, है ना। वो नहीं है तो ज्यादा कर सकते हो। तो 25 से 50 बार ये करना चाहिए। अब इसके बाद में जिनको घुटने में दर्द है उनको जंपिंग नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा सा टांग फैला के पीछे की तरफ आगे की तरफ कोशिश करना चाहिए कि कम से कम झुके। जैसे कुर्सी पे बैठती है तो पीछे की तरफ बैठते हैं, आगे की तरफ नहीं झुकते। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा आसन है। हिप्स के आसपास के मसल्स को सशक्त करता है, हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिव करता है जो शक्ति का क्षेत्र है। अब ये सीधी जो टांग बनी तो ये है कोणासन। ये कोणासन उनको नहीं करना चाहिए जिनको रीढ़ की हड्डी में दर्द है, पीठ में दर्द हो रहा हो तो उनको आगे की तरफ नहीं झुकना चाहिए। गर्दन भी साथ में जाएगी, हाथ ऊपर की तरफ, तो गर्दन की भी एक्सरसाइज होगी। कोणासन जब इसको कर लेते हैं आगे की तरफ झुके हैं तो फिर पीछे वाला आसन करते हैं। पैसे पेट गए, नीचे गए, फिर वापस गए और फिर वापस आ गए। पीछे गए, आगे तो आगे पीछे जाके तो आगे वापस, पीछे गए, आगे गए, फिर आगे जाके पीछे गए, पीछे गए, आगे गए, तो हमारी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आ जाता है। पतवार बना रहे हैं, प्रभु की नौका पे चला रहे हैं। और इसके बाद में कर ले, स्ट्रेच कर ले शरीर को।
अब आ जाए और साइड की मसल्स को सशक्त करने के लिए। तो ये आगे की तरफ यूं नहीं झुकते हैं, इसको राइट को ऊपर लेके गए और लेफ्ट को नीचे की तरफ गए, तो ये साइड जा रहा है। ये टांगे मुड़ नहीं रही है, बिल्कुल सही नहीं है। यूं में नीचे जहां तक जा पाए, वापस वापस जाके भी बैंड होते हैं, ऊपर आके इधर बैंड होते हैं। तो ये बैंड होगा, इधर गए तो नीचे, वापस नीचे गए, वापस नीचे गए, वापस वापस नीचे गए, वापस नीचे गए, वापस। आप दूसरी तरफ करो। ये मसल्स खींचना चाहिए तो सही कर रहे हैं अपन, दूसरे लोग कुछ भी देखें, लेकिन हमारी ये मसल्स खींचना चाहिए। अब इसके बाद में ताड़ासन कर सकते हैं, लंबाई भी बढ़ती है और शरीर भी सशक्त होता है। आगे गए, पीछे चले गए, आगे गए, पीछे चले गए। और रिलैक्स करने के लिए, हमारे कंधों को सही करने के लिए, हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करते हैं यहाँ से, और रिलैक्स भी करते हैं। एक तरफ सांस ले, सांसों के साथ जब भी करोगे मेरे बच्चों तो फायदा अधिक होगा। उसका पार्ट 2 मैं आपसे निपटते हुए, अपन जब डांस करते ये सारे करते, लेकिन कुछ लोग सही नहीं करते। सवेरे सवेरे पानी गर्म पी के अगर ये आसन कर लो, ये वाला जो बता रहा हूं, और हिला लो शरीर को, तो देखो कोई भी चूरन चटनी खाने की जरूरत नहीं, पेट एकदम साफ हो जाता है। चलो अब एक प्रेशर्स पॉइंट करते हुए समापन की ओर चलते हैं। प्रभु जी हम पे कृपा करना, दाता जी हम पे दया करना। हे दाता, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, दया कर मेरे दाता, कृपा कर मेरे दाता। हम कृपा कर, एक मुट्ठी बांध के दूसरा हाथ लगा ले। हे दाता, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दे मेरे प्रभु कि मैं निरंतर योग प्राणायाम करके अपनी स्त्री को निरोगी काया बना सकूं मेरे दाता। दूसरा हाथ से कर ले। ये सारे हमारे हाथों पैरों में नाक, कान, गले, हमारे पीठ के दर्द, हमारे डायबिटीज, सबके एक्यूप्रेशर्स पॉइंट है। और योगा के बाद में इसको दबाने से क्या फायदा होता है, क्योंकि हमारा योग से पूरे शरीर में वैसे ही गर्मी और एक्टिवनेस आ जाती है, तो पॉइंट दबने से शरीर के विकार भी मिटने लगते हैं। आ जाओ, जहां बहनें चूड़ियां पहनती हैं, हमारे यूट्रस से लेके बाकी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और इसीलिए इतनी भारी भारी चूड़ियां पहनी जाती थी। दूसरे हाथ पे कर ले। प्रभु जी हम पे कृपा करना, दाता जी हम पे दया करना। अच्छा, बीच की तरफ इसमें उंगलियां नहीं टकराती। थायराइड, डायबिटीज, छोटी आंख, बड़ी आंख। हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं किसी की निंदा ना करूं। हे दाता मुझे शक्ति दो, कभी किसी का अंत भी ना सोचो।
हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि अपनी वाणी अपने आचरण से कभी किसी का दिल न दुखाओ। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो पर प्यारे दिल किसी का न तोड़ो। प्रभु जी हम कृपा करना। आ जाओ चैनल्स बुरा जो देखन को गया बुरा न मिलिया कोई, मैं दिल खोजा आपना प्रभु मुझसे बुरा न कोई। हे दाता मुझ में कितनी बुराइयां हैं, फिर भी दूसरों की निंदा दूसरों की कमियां निकालने में ही अपना जीवन समाप्त कर लेता हूं। प्रभु मुझे शक्ति दे, भक्ति दे, अपने अवगुणों पर विजय प्राप्त करके एक नेक इंसान बन सकूं। हम पे कृपा करना दाता जी, हम पे दया करना। हे दाता, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, दया कर मेरे दाता, कृपा कर मेरे दाता। प्रभु जी हम पे कृपा करना। एक मुट्ठी बांध के दूसरा हाथ को लगा ले। हे दाता, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दे मेरे प्रभु कि मैं निरंतर योग प्राणायाम करके अपनी स्त्री को निरोगी काया बना सकूं मेरे दाता। दूसरा से पहले ये सारे हमारे हाथों पैरों में नाक कान गला गले हमारे पीठ के दर्द हमारे डायबिटीज सबके एक्यूप्रेशर पॉइंट है। और योगा के बाद में इसको दबाने से क्या फायदा होता है, क्योंकि हमारा योग से पूरे शरीर में वैसे ही गर्मी और एक्टिवनेस आ जाती है, तो पॉइंट दबने से शरीर के विकार भी मिटने लगते हैं। आ जाओ, जहाँ बहनें चूड़ियां पहनती हैं हमारी यूट्रस से लेके बाकी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और इसीलिए इतनी भारी भारी चूड़ियां पहनी जाती थी। दूसरे हाथ पे कर ले। प्रभु जी हम पे कृपा करना दाता जी, हम पे दया करना। अच्छा बीच की तरफ इसमें उंगलियां नहीं टकराती। थायराइड डायबिटीज छोटी हाथ बड़ी। हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं किसी की निंदा ना करूं। हे दाता मुझे शक्ति दो कभी किसी का अंत भी ना सोचो। हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि अपनी वाणी अपने आचरण से कभी किसी का दिल न दुखाओ। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो पर प्यारे दिल किसी का न तोड़ो। प्रभु जी हम कृपा करना। आ जाओ चैनल्स बुरा जो देखन को गया बुरा न मिलिया कोई, मैं दिल खोजा आपना प्रभु मुझसे बुरा न कोई। हे दाता मुझ में कितनी बुराइयां हैं, फिर भी दूसरों की निंदा दूसरों की कमियां निकालने में ही अपना जीवन समाप्त कर लेता हूं। प्रभु मुझे शक्ति दे, भक्ति दे, अपने अवगुणों पर विजय प्राप्त करके एक नेक इंसान बन सकूं मेरे दाता। आ जाओ नर्वस सिस्टम। प्रभु जी हम पे कृपा करना दाता जी, हम पे दया करना। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति लोक शांति दीव शांति वनस्पति शांति। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, सब जीवों का कल्याण करो प्रभु, सबके जीवन में सुख और समृद्धि दे दो मेरे दाता। दोनों हाथों को रगड़ते हुए शरीर के प्रत्येक अंग पर प्रभु के आशीर्वाद को महसूस करें। आज का शिविर यहीं समाप्त होता है। आप सबको पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक संकल्प के साथ कि इस वर्ष हम अपने
शरीर के अंदर जो बीमारियों की बेड़ियां हैं उनसे मुक्त होकर स्वतंत्र होंगे। ओम